नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में हैं, जहां गडेरिया समाज की ओर से पाल हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। और इस वक्त इस रैली को गडेरिया समाज पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं संतोष पाल को। अभी 9 महीना बाकी है। 9 महीना में एगो बच्चा हो जाता है, इसलिए ज्यादा कुछ ना। मैं आप सबसे यही कहूंगा, क्या हम सब जिसको वोट देते हैं, राजा बनाते हैं, जब हम सब की बात नहीं सुनता है तो क्या उसका बात हमें सुनना चाहिए? अगर जो पार्टी बिहार में विधानसभा के चुनाव में टिकट ना देगा तो हम सब उसको वोट देंगे। तनकी और जोर लगा के कहें से कि सब भेजिए बा, एगो पिठिए पर बा, दूगो बगलों में बा। तो तनकी जोर लगा के बोलना है, टिकट नहीं तो, अरे टिकट नहीं तो। विधानसभा में कई टिकट चाहिए आप सबको? कहो 40। कहीं चुनाव लड़ेगा आदमी, अपने आदमी का शिकायत होता है कि वोट नहीं देता है, उस समय क्या होगा? कोनो पार्टी वाला अपना ही जात के आदमी के भेज देगा कि ये नेता है, जाके वोट मांग लीजिए। अगर वो पार्टी वाला अपने ही जात के आदमी रहेगा, आप किसी पार्टी से आएगा वोट मांगने, तो उसको आप सब क्या कहिएगा? अरे क्या कहिएगा हो? उससे क्या कहिएगा? कहना ये है कि भैया तू अपना ले कब वोट मांगिएगा, हम सब आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे को ले सिर्फ गणेरी वोटे देगा, वोट लेगा नहीं। हमार दो वोट दिए, हमारा पिताजी वोट दिए, हम वोट दे, हमार लड़का वोट देगा रे। कहता है एगो कि हम हिंदू हैं, हिंदू बताकर हम लोगों से वोट ले लेता है। एगो बगले में पिठिए पारू कहता है कि हम तू अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है बताकर वोट ले लेता है। एगो ये दहिना साइड में है, कहता है कि हम तू भाइये हैं जा, अब भाई बताकर वोट लेता है। हम कहते हैं कि भाई कैसन भाई? अरे भाई कैसन भाई? एगो भाई के 52 बीघा पुदीना, एगो भाई के 52 डिसमिलो पुदीना ना बोआई रे। अगर 52 डिसमिलो पुदीना नहीं के बोआते, इसका मतलब कि हम सब उसका भाई। अगर जब वो भाई मान रहा है तो हमें हिस्सेदारी देने का काम करे, नहीं तो फिर क्या दिखाएंगे हम सब? दोनों तरफ से न होगा हो कि हम तोहरा के चाहते चले, पीछे करते चले, या तू क्या मतलब आप कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो लोग कहता है कि हम वो भाई, चुनाव बाद हो जाता है कसाई। यही बात है ना? तो सुधारने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? आप सब अगर इसी तरह मजबूती के साथ बिहार गडेरिया मोर्चा संगठन को साथ देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाई,
अपना भी जाति का एक दल होगा, और दल होगा तो इस समाज को बल मिलेगा, और जिस दिन बल मिलेगा उस दिन हमारे लोगों की समस्या का हल भी होगा। अगर अपना समस्या का समाधान और हल कराना है तो दल बनाना बहुत जरूरी है। हम बोले ना कि अभी टेलर है, अगर हम सब चाह जाएंगे तो गांधी मैदान को भी छोट कर देंगे। आज सब नेता लोग भीड़ बुलाता है तो नेता लोग जो मिलाता है बांस भी देता है, कहता है कि 500 रुपये उधर, अब पूरी खो चल। इसमें आप सब आए हैं तो आप सबको हम पैसा दिए हैं, आप सबसे हम पैसा लिए हैं। कहा लो कि हाँ दिए लेने का चंदा है, टेंटवा है, पंखवा चल रहा है, आप सब कुर्सियां पर बैठे हैं, तो आप ही लोग ना 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000, कोई 10 रुपया दिया है। वो करे ना पैसा से टेंट लगल है हो। अरे हम जब गया जिला में जनसंपर्क कर रहे थे, इस रैली में आने की आह्वान कर रहे थे, तो एगो हमार वृद्ध दादा, बूढ़ा आदमी, खैनी खाने के लिए चिनौटी में 10 रुपया रखे थे। हम उनसे बोले कि दादा 23 मार्च के पटना के मिलर हाई स्कूल में एगो विशाल पाल हुंकार रैली हो रहा है, उसमें आपको चलने के लिए हम निमंत्रण यानी न्योता देने आए हैं। तो वो दादा जानते हैं क्या बोले? चिनौटिया से 10 रुपये निकाल कर हमको दिए। तो समाज में ये ताकत है। हम जब गया घूम रहे थे तो एक घर से चांदा लिए, दूसरे का घर से क्या हुआ कि एक बच्ची थी छोटी सा, उसके घर में गार्जियन नहीं थे, उसके मामा और मम्मी पापा नहीं थे। तो हम लोग सोचे कि घर में कोई नहीं है तो क्या इस घर से मतलब चंदा मांगा जाए। हम लोग अगले गली में चल गए, अगला गली में गए तो मम्मी उसकी आई और तो अपने मम्मी से कही कि भाई रैली हो रहा है, सब लोग चंदा दिया है, हम लोगों के घर से नहीं गया है। तो रैली गली में घूम घूम के वो लड़की आई और हमसे कही भैया हमारा घर से चंदा नहीं लेते ही। हमको नहीं कहा नहीं लेंगे, 500 रुपये लेकर दी एक हित्ती चका बच्ची रैली के लिए। तो ये चीज है, आप सबका सहयोग से ये टेंट लगा है, पंखा चल रहा है, हम मंच पर इस माइक में बोल रहे हैं, तो ये आप सबका पैसा है। मैं आप सबका कर्जदार हूं, ऋणी हूं। मेरे माँ और पिता मिलकर मुझे जन्म दे दिए हैं, लेकिन आप सब मिलकर मेरा पहचान भी दे दिए। आज आप सब हैं तब हम यहां बोल रहे हैं, आप सब नहीं होते तो बोलते। तो आप सब तैयार हैं क्या करने के लिए? हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। एक और शिकायत है, एक और शिकायत है। हम जितना भी हमारा नौजवान भाई है, कुमार लिखता है, कहीं कहीं चौधरी मंडल भगत राय राउत, कहीं कहीं तो सिंह भी लिखता है और महतो भी लिखता है। अच्छा ये बताइए, हमको एक बात समझा दीजिए आप सब। अगर हम जिस माँ से जन्म लिए हैं, अगर हमारा माँ गोर है या करिया है
लूल है, लंगड़ है, आनर है, डेभर है, तो मान है हो। हमें उस पर गर्व करना चाहिए ना कि हम उससे पैदा लिए हैं कि शर्म। तो हमार जात जो भी है, धनी है, गरीब है, भेड़ चराता है या कुछ भी करता है, तो हमें अपने जात पर गर्व होना चाहिए ना हो। आज के बाद जाइएगा तो अपने आप के पाल कहने में शर्म नहीं ना महसूस करिएगा। शान से कहिएगा ना कि हम गणरान हैं। अरे गणरान है तो है, जिस जात में जन्म लिए हैं उसमें गर्व होना चाहिए। कोनो चोर डकैत के लड़का है हो, कोनो हमार खानदान चोर है, हमार जाति चोर है, बेईमान है, तो हम काहे शान से कहेंगे कि हम गणरान हैं। हाँ, तो आज के बाद सर्टिफिकेट पर कुछ भी नाम है, आप सब कहीं भी अपने आप को पाल कहिए। और भारी संख्या में हमारे माँ बहन भी उपस्थित यहाँ लोग हैं। मैं अपने माता बहन से भी अपील करूंगा कि जो हमारी बहन कुमारी लिखती है, वो अपने आप को कुमारी न कहकर हमारे अपील से पाल कहिए, शान से कि हम पाल हैं, गणेरी हैं। हमारे खानदान से इस देश में 19 गो राजा हुआ करते थे, जिसमें एगो राजमाता अहिल्याबाई होलकर भी है। बछेंद्री पाल के नाम आप लोग सुने हैं? अरे इतिहास में कोनो गणेरिये के नाम है कि कोई दूसरों के है हो? आज कोई इतिहास बना रहा है, हमारे सदियों से है। एक और अपील करेंगे माँ बहन से कि शरीर कितना भी सुंदर हो, अगर आंख ना हो तो शरीर का कोई कदर है ना ना। तो उसी प्रकार समाज में हमारी माँ बहन जो होती है ना, वो हम लोगों की आंख है। अगर वो चाहेगी तो सर झुकवा सकती है, और चाहेगी तो अपने अरे भाई और बाप का सर ऊंचा भी करा सकती है। तो अपने माँ बहन से यही कहेंगे कि आप सब ऐसा काम करें कि जिससे आपका जाति, आपका घर परिवार, बेटा भतीजा, पति को गर्व महसूस होके कि मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ऐसा काम करने का आप सब काम करेंगे। आप सब यहाँ से जाने के बाद गणेरिया मोर्चा संगठन का अपने स्तर से प्रचार प्रसार करेंगी कि नहीं, बिहार में एक संगठन बना है जो अपने समाज की हक और अधिकार की बात करता है। हम सब अब दूसरे की वोट देने की काम नहीं करेंगे। हम सब अपने समाज को वोट देकर एक संगठित होने का पहचान करेंगे। बहुत कुछ कहने को मन कर रहा है। भारी संख्या में युवा है, आप सब भविष्य है भाई। आप सब चाहेंगे तो बिहार पर राज होगा। राज चाहिए ना। अगर रियल एक बात बताते हैं, अगर समाज में सर उठाकर जीना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए, यानी राजनीतिक पावर चाहिए कि आपका अगर थाना में दरोगा कोनो नहीं सुन रहा है तो एगो फोन कीजिए और दरोगा डगमगा के छोड़ देगा कि जा 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 आफते आ गया। तो ऐसा होना चाहिए ना। तो जब तक राजनीति में भागीदारी ना होगा तब तक ये नहीं होगा।
तो इस विधानसभा में 1 दर्जन सीट पर गणेरिया मोर्चा संगठन तैयारी बना रहा है। गणेरिया मोर्चा संगठन के कहीं दूसरा जगह से फंड ना होता है, पैसा नहीं है भाई। आप सब चंदा देने का काम करेंगे, यानी खून पसीना सींच कर संगठन को मजबूत करना चाहते हैं आप सब ना। लेकिन एक और काम है, शिक्षा ना रहेगा ना तो सब कुछ अधूरा हो जाएगा। तो पढ़ाइयों पर ध्यान देना है, खाली फेसबुक इंस्टाग्राम पर ना। पढ़ाई के साथ साथ समाज पर भी ध्यान देना है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा बीपीएससी अधिकारी है, वीडियो बनकर आए हैं, सीओ साहब आए हैं अपना, लेकिन कमावा नहीं करते हैं। शिकायत है ना ऐसा? हाँ, तो वो डरते ना है हो, कहें कि वो फंसेंगे तो कौन बचाएगा, है ना। देखो पावर में आदमी होना चाहिए ना। हमारे लोगों को बहुत शोषण हो रहा है, नौकरी करने वाले के तो और ही, बिजनेस करने वाले के लिए और ही। तो उन लोगों का भी सहयोग इसमें है और रहेगा। सबका प्रयास एक समाज को संगठित गोलबंद करके इस बिहार के विधानसभा जब चुनाव होगा तो उसमें अपने समाज का एक विधायक जरूर बनाने का हम सब काम करेंगे। इसलिए आप सब बहुत ज्यादा टाइम दे दिए हमको सुनने के लिए, बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। ऐसा माहौल लग रहा था, हम रास्ते में आ रहे थे तो फंसे हुए थे, लोग मैसेज कर रहे थे भैया कब आइएगा, हम आ रहे हैं भाई। ये संगठन कहां से बना हम बता रहे हैं। ये संगठन का नामकरण मेरे ही द्वारा किया गया। ये काम करने का क्षेत्र में हौसला हमारा दीपक भाई हैं, दीपक भाई है मीडिया प्रभारी। इस संगठन का मीडिया का काम यही करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, कौन समाज? तो गणरान समाज यूट्यूब चैनल से हम लोगों की ये कार्य को दिखाने का काम करते हैं, है ना। तो ये इनका बक्सर से चालू हुआ हमारा काम। हमारा घर है रोहतास जिला में, है ना। बक्सर की ये हैं दीपक जी, हमसे बोले जुड़े तो भैया कि एगो कार्यक्रम कराइए ना हमारा बक्सर में। हम बोले कि तो कितना आदमी जुटा देगा? तो बोले कि 100 को तो एक दिन में जुटा देंगे, 2 घंटा फोन घुमा देंगे 100 आदमी जुट जाएगा। तो बक्सर वाल्मीकि की धरती है, पता है ना, वहां से हम सब चालू किए हैं। गौतम बुद्ध की धरती कहां? बोध गया है। वहां से मुक्ति भी मिलती है या मोक्ष भी मिलता है, वहां से भी हम लोग चालू किए हैं। हमारा जिला जोन है ना रोहतास, शेर शाह का है, यानी शेर का है। बक्सर से चालू किए हम लोग पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करेंगे। और जो दल सोचता है कि गणेरी है, पाल है, भेड़ियर है, जाएगा कहां, हमरे को वोट देगा, इस बार अपने वोट के चोट से उसे पहुंचा देना है कि भैया लेना नहीं, इस हम देना ही नहीं जानते, लेना भी जानते हैं। अच्छा जानते हैं हमारा समाज में आज भी 35 से 40% हमारा गार्जियन लोग भेड़ पालन कर रहे हैं, करते हैं। भेड़ी के बार
साल में कितना बार कटता है? कई बार? अब पहले अच्छा दर पर बिक जाता था। हम अपने दादा के जब भेड़ चराते थे दादा हमार, तो 30 रुपए केजी तक बेचे हैं। आज का स्थिति है भेड़ी के बाल के? हाँ, तो सरकार में कमी है। एक तरफ कहता है कि हम रोजगार दे रहे हैं और दूसरे तरफ का हमारा रोजगार छीन रहा है। अब हम कहेंगे तो कहेगा कि ये पढ़ल लिखल नौजवान लड़का भेड़ी के बार के बात करता होगा ना, तो हम ओकरा के ई कहेंगे कि भात के अगर घी में भून दिया जाता है तो क्या हो जाता है? पुलाव। और दलिया के तनकी गाढ़ा कर दिया जाएगा तो क्या हो गया? तड़का। अरे बुर्बक सरकार, भेड़ी के बार तो ऐसा चीज है कि गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी भी देता है। उसे तू तनकी से ध्यान देकर सब्सिडी दे दो तो बहुत बड़ा कंबल का बिजनेस बिहार सरकार करेगा। और गणेरी की बात का है, यहां से भेड़ी के बार अगर बेचाएगा तो विदेश में भी जाएगा। हमारे समाज के साथ साथ इस प्रदेश को भी मुनाफा होगा। लेकिन बुड़बक सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, ये विदेशी कंबल बेचवा रहा है। एक और दुहरा नीति कर रहा है बिहार सरकार हमनी के साथ है। सब जानवर के पालने के लिए सब्सिडी दे रहा है 90%। अब फर्मों में भेड़ी या बकरी दोनों लिखले है, लेकिन जब अंदर जाइएगा ना तो बकरी के है भेड़ी के। तो ये बताओ कि फर्मों पर ऊपर कहे भेड़ी बकरी लिखले है? हटा दे वो। इसलिए लिखा है कि बुड़बक बना के गणेरी के वोट हम ले। कोई बिहार में इस देश में भेड़ी पालन करेगा तो वो पाले गणेरी भेड़ी हरे होगा, दूसर कोई। अच्छा, हम लोगों की जात जो है, हमारे परिवार जो है, वो 24 घंटा खेत खलिहाने में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। जहां अच्छे अच्छे लोगों को अगर दिन में जेठ के दोपहरी में कह दिया जाए कि वो जगह जाके घूम के आ जा, ओकर पैंट गीला हो जाएगा। हमार लोग रात के उजके भेड़ रोम के लिट्टी चोखा बनाकर खाते हैं। तो हम लोग शेर रहे हो। जहां जिसको दिन में डर लगता है वहां हमार रात में लोग सुतते हैं। तो ऐसा लोगों को जीवन के सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत घटना है कि भेड़ी वाला के अभी कैमूर जिला में एगो मझियाव गांव है, वहां कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिया गया। नालंदा में एगो वृद्ध आदमी के प्राइवेट पार्ट काट दिया। 60 साल के आदमी कहा गलती किया रे तोर कि ओकर प्राइवेट पार्ट काट दिया, और उस पर पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं, क्योंकि हमारे लोग सरकार में जिस दिन होंगे उस दिन क्या हो जाए? चुन चुन के बदला लिहल जाए, ले जाएगा ना। सब कुछ ठीक है, सब कुछ लिया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन संगठित हम सबको होना पड़ेगा। अगर एक भेड़ियर पाल कह दिया आम के पेड़ को कि आम ना इमली है, तो क्या करना पड़ेगा? मानने के लिए तैयार हैं? अगर हमारे संगठन के द्वारा चुनाव में यह ऐलान होगा कि इस पार्टी को वोट नहीं देना है, आप लोग दीजिएगा क्या? हाँ,
अगर जो दल टिकट देगा हम सब उसी दल को न वोट देंगे, और नहीं देगा तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ना, अपना प्रत्याशी को जिताएंगे ना, और दूसरे से वोट कैसे मांगेंगे? अरे दूसरा के कैसे मांगबा? हाँ, ऐसे ना कहे के है कि भाई रे तोरा के 77 वर्ष से वोट हमहू देता नहीं, हमार परिवारों देता, अब तू कम से कम एको बार दे। अरे प्यार एक तरफा होगा कि दोनों तरफ से? अगर वो प्यार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दिखावा कर रहा है ना, तो वैसे दिखावा करने वाले से दूर रहना चाहिए ना, दूर रहेंगे ना। तो हम सबको अपने संगठन को मजबूत बनाकर बिहार में एक ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ाकर अपने लोगों को जिताने के भी काम करेंगे। आप सब बहुत दूर से आए हैं, बिहार के कोने कोने से आए हैं। आप सबको हम जान रहे हैं कि भूख प्यास लगा होगा। बहुत हमारे नौजवान साथी भाई हैं जो अभी तक खाना नहीं खाए हैं, हमारे माता बहन भी इसी तरह उपवास हैं, खाना नहीं खाई है। यहाँ खाने का भी प्रावधान है, प्रबंध किया गया है। अब हम अपने बात को खत्म करने जा रहे हैं, अंतिम चरण पे हैं। आप सब यहाँ खाना पीना खाकर जाइएगा, और जिन भाई को, जिन गार्जियन को हमसे कुछ विशेष बात करना है तो हम चल रहे हैं रूम पर, वहां आकर आप सब घंटों 2 घंटा 5 घंटा रात भर अपना सुझाव हमको दे सकते हैं, ताकि आपका सुझाव से संगठन मजबूत हो और हम सब बिहार के राज सिंहासन पर हमारे लोग कैसे बैठे, इस पर हम सब विचार करके विधानसभा चुनाव में जरूर लड़ने का काम करेंगे। आप सबसे नारा लगवाएंगे, जोर से तनी नारा लगाइएगा। बहुत अगल बगल बाएं दाएं सब लोग हैं। आप लोग लड़ने के लिए तैयार है? नहीं तो तैयार आप है? आप लोग विजयम संगठन जिंदाबाद, पांच समाज जिंदाबाद, दरबार समाज जिंदाबाद। अरे आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।